being an outsider you will not get that hype. पहले या तो आपको कुछ achieve करना पड़ेगा to get some sort of a hype. जैसे प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स थी तो people knew her, they were excited about her to be in films. तो ज़्यादा लोग interested होंगे देखने में कि कौन है ये इंसान without being an मतलब before doing a film. But this is how it is. It is always like that. It is, you know, there was a hype of सारा अली खान और यू नो अनन्या पांडे, वो होता ही है. अगर दंगल नहीं मिली होती तो मैं तो कोई भी फिल्म करती ना. तो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप तो कुछ भी करोगे. बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते. बट I think if I would have been in a very bad position, and there are a lot of people who struggle, and if there is no financial security, there is going to be a lot of issues, like a fairness product, because of the you know, casteism, classism that उसके साथ coexist करता है. ऐसी कोई भी ज़्यादा मतलब sexist फिल्में या बहुत ही regressive फिल्में मुझे interest नहीं होता करने का, so I avoid. Welcome to Speak Easy. My name is Rudrani, and today welcome to our Diwali special with the always positive Fatima Sara Sheikh. Fatima, I'm so glad we are doing this. बहुत अच्छी लग रही है आप in this beautiful साड़ी. आप भी बहुत सुंदर लग रही है. मुझे बताइए, बहुत दिनों के बाद सच धज के बैठ रही है ना? अजीब लगता है जब ये माहौल चल रहा होता है तो. नहीं, कंफर्टेबल हूँ मैं, खुश हूँ. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. रेडी होके बैठ जाओ, चप्पल पहना. आई एम वेरी हैप्पी. हील्स में घूमना नहीं पड़ता. अपने अंतराज को मिस नहीं कर रहे हो आप? नहीं, नॉट एट ऑल. तो I mean, obviously, you know, it's a great time. It's Diwali finally. Obviously, ये साल थोड़ा अजीब ही है और पैंडेमिक चल रहा है, तो हम सब इस तरह से ही बहुत ही I think छोटे-छोटे अमाउंट्स में सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो what are you planning to do, and you know, what do you think about Diwali? I enjoy celebrating any festival. मुझे बड़ा मजा आता है सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में. एंड ऑनेस्टली ऐसा मैं धूमधाम से कुछ सेलिब्रेट नहीं करती. मैं अपने आइदर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही समय बिताती हूँ. तो इस बार भी वही होने वाला है. घर पे ही आराम से चिल. और खाना आना दिवाली में. और मिठाई और फिल्में जो मेरी आ रही है वो देखूंगी. Obviously, I think दिवाली में आपके लाइट्स के साथ साथ सूरज पे मंगल वाली चल रहा होगा. आई थिंक स्क्रीनिंग चल रही होगी वहाँ पे ना सबके साथ. जी. So this time the Diwali party is also the premiere party for you. Yes, and I'm very happy, very excited. Very excited, of course. But as children, we really celebrate Diwali, Dussehra a lot. Tell me some of your favorite memories from Diwali. बचपन में मैं पटाखे फोड़ती थी. बहुत पहले ही बंद कर दिया है. मतलब काफी आई थिंक 10 साल हो गए मैंने पटाखे फोड़ना बंद कर दिया. बट मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये था, वो जो बम होता है ना, कौन सा, वो जो एकदम खतरनाक ग्रीन वाला जो होता है, जो चकली बम नहीं, ग्रीन जो नहीं, जो एकदम खतरनाक वाला बम होता है जो फटता है तो बहुत सॉलिड लगती है. तो बेसिकली वो जला रही थी और मेरे मुंह पे फटा और मेरे सारे बाल, आईब्रोज, आईलैशेस सब जल गए. ये कॉशनरी टेल है जो लोग अभी पटाखे फोड़ते हैं कि देखो यहाँ पे आपके सामने एक सबूत है बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस का. वेस्ट ऑफ एक तो नॉइज पोल्यूशन होता है, सारे एनिमल्स परेशान होते हैं, ऊपर से इतना पोल्यूशन होता है. क्या करना है, मतलब दिए जलाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो. पटाखे फोड़ने से क्या होगा? रोशनी है और आपके साथ में तो बिजली भी है. कैसी है बिजली आपकी? बहुत ही प्यारी है. अभी गई है थोड़ी नीचे घूमने. बहुत परेशान कर रही थी इंटरव्यूज में. फातिमा, मन करता है वापस आने का धर्मशाला से? बिकॉज आप धर्मशाला में हैं अभी. हमने लास्ट टाइम बात की थी इसके बारे में. बिल्कुल भी नहीं. तो क्या प्लान है? यहाँ पे रहेंगे थोड़ी देर के लिए इस बॉम्बे के इस शोर शराबे से दूर? नहीं, बॉम्बे तो आना पड़ेगा. फिल्म रिलीज होने वाली है और बहुत समय से मैं घर नहीं आई हूँ. तो आई हैव टू मीट माय पेरेंट्स. सो आई एम एक्चुअली वेटिंग टू स्टार्ट गेटिंग बैक टू वर्क. हम बात कर रहे हैं सूरज पे मंगल भारी. You know, you've not really done comedy, you know, and this is your first attempt at it. Do you find comedy more difficult than drama? No, it's fun to do comedy, but also I'm not doing that kind of comedy. I'm not the one who's, you know,
making jokes. It's situational comedy, so it's more of you being in the character and then things happen to you and it's funny. तो मैंने अभी तक वैसा टाइप का कॉमेडी, जॉनी लीवर टाइप का कॉमेडी नहीं किया है जहाँ पे आपको मतलब अलग ही एक परेश रावल टाइप का कॉमेडी नहीं किया. वो लोग अलग ही लीग के लोग हैं. इवन दिलजीत इज he's got a great comic timing. He's very funny. So some people have it instinctively. I don't know. I've not explored in these films also. I've not really gotten a chance to really explore. The genre is comedy. It's situational comedy. So, I hope it is funny. Do you feel satisfied that this is a new aspect of yours that they'll see? You've shown glimpses of what was before, and I think एक वो बन जाता है कि इसको इसी तरह के रोल्स करो. I can imagine कि दंगल के बाद आपको काफी समय तक उस तरह के रोल्स मिले होंगे ऑफर्स. हाँ, but मतलब मैंने एक्चुअली जितने भी रोल्स अब तक किए सब अलग रोल्स किए, and I'm glad that people are seeing me in a different light and in different genres and different characters. So I'm very happy about that. बाकी और तो काम करना है और अलग अलग चीज एक्सप्लोर करनी है खुद के लिए भी, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है ये. You don't do films to change your perception for other people. You do it because you want to challenge yourself or you want to try other things. So मेरे साथ वो है. When you choose your project past one film that's not done well, what is going in your mind? Because after Thugs, it was a huge film, right? But once it didn't do well, and the amount of memes and the amount of judgment that you received was there out there, right? I want to understand, after you put in everything, how do you get over that phase and then come out and then decide your next project? वो कैसे करते हो? Honestly, कोई भी चीज आप करो और अगर वो अच्छी नहीं हो तो उसमें बुरा तो लगता ही है. But you move on, then there are, then you do projects and there are things to look forward to. तो मेरा डिसीजन मेकिंग में कोई बदलाव नहीं आया. अभी भी मैं इंस्टिंक्टिवली ही करती हूँ. अगर मन करता है तो करती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं करती हूँ. ऐसा कुछ मेजर कुछ चेंज इन कैरेक्टर या चेंज इन डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ है, ऑनेस्टली. I did enjoy filming for Thugs. I did enjoy the process. I did enjoy everything about it except the reaction. But if you ask me, would you do the film again? I would, because I don't know if I'll ever get a chance to work with Amitabh Bachchan again. So why would I not do the film? So for me, it is just that. There is, while of course the lines are blurring, but ये popular actor बनने की चाह, like not just some make it simple and say I'm here to be an actor, and do my work. But some say I want to be a star, I want to be popular. And the decisions that you take in your work sometimes they say also affects it. आपके लिए क्या जरूरी है? Do you try to find that balance? Are you sometimes tempted to going beyond just being an actor and wanting to be the star and get that popularity? Of course I want to be a star. I want to be very popular. But at the same time, there are certain things about my personality which I realize is very, like, I want to be able to go out and chill without the stress of it. So there are certain aspects of my personality which even I am discovering and I am trying to understand. But you don't, like, I don't want कि मैं खाली एक्टिंग करूं और 3 लोग फिल्म देखें. बिल्कुल नहीं. मैं चाहती हूँ मैं एक्टिंग करूं, मैं कोई फिल्म करूं, पूरा देश देखे और पूरी दुनिया देखे. तो I have that urge in me. I do crave for that. So it would be unfair to say कि I do not crave for that. बाकी आगे क्या होता है वो तो ऊपर वाले ही जाने. But डिसीजन मेकिंग में यार मैं वो चीज मैं दिमाग में नहीं रखती हूँ कि कमर्शियल करनी है, ये करनी है, वो मैं नहीं रख पाती. मुझे लगता है कि शायद मेरी चाह होगी टू बी अ पॉपुलर एक्टर, बट माय डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली क्वाइट द कॉन्ट्ररी. What were the advices you didn't take, Fatima? सारे अवार्ड शोज में जाओ, इवेंट्स में जाओ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ये सब चीजें मैं अवॉइड करती हूँ. और उससे क्या आपको लगता है आपके पर्सोना में कोई भी इम्पैक्ट हुआ है? पता नहीं, वो तो अभी अगर करूंगी और फिर डिफरेंस देखूंगी तो पता चलेगा. बट मैं अपनी जिंदगी में बहुत occupied हूँ. Like I'm too involved in what I'm doing and I'm too, consumed in my life and in the things that I do, that I tend to forget that there is a virtual world also that I have to cater to. So I don't know. I'm still struggling. I'm still figuring out. I don't know what I like. I don't know what I don't like. I'm still on a path of figuring myself out and understanding myself.
क्या आपको लगता है कि अभी right now with social media being out there, there is a chance that people can already become popular before their debut? Do you think that's an advantage? Yeah, you're already there. Do you think हाँ, तो हाइप and do होता you, है ना, हाइप होता है। अगर आपका किसी का हाइप है तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने में कि कौन है ये इंसान, विदाउट बीइंग एन मतलब बिफोर डूइंग अ फिल्म। But this is how it is. It is always like that. It is, you know, there was a hype of Sara Ali Khan or, you know, Ananya Pandey. वो होता ही है, and it is okay. मतलब I mean, they're doing their work. They are also, you know, figuring out their career path and choices. I'm also trying to I'm trying to figure out my life and my choices and my career path. Being an outsider, you will not get that high. पहले या तो आपको कुछ अचीव करना पड़ेगा टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ हाइप। जैसे प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स थी तो पीपल न्यू हर, दे वर एक्साइटेड अबाउट हर टू बी इन फिल्म्स। अपने साथ वैसा नहीं है, ना मैं मिस यूनिवर्स हूँ, ना मैं मिस अंधेरी हूँ। मैं खाली मिस फातिमा हूँ। मगर मिस फातिमा ने अपने डिसीजंस पे स्टैंड बाय किया एंड यू चोज द पाथ दैट यू वांटेड टू। आई थिंक खुद की भी आपने एक जर्नी जो है, यू नो, you've lived it your own way. तो now when you've mentioned that, I want to understand कि वो पहले ब्रेक मिलने से पहले what are the few things that today you really cherish जो आपको तब नहीं मिला था, like जो आप आज taken for granted नहीं करती है? पैसा, travel, appreciating money is very important. I think there are a lot of people who say कि पैसे के बारे में मत सोचो, सिर्फ जी लो, और you know कि वो, you know what living is. पर भाई गुर्बत में आप कुछ decision making कुछ नहीं कर पाओगे. When it comes to surviving, you will have to survive. So I think it is important to understand the value of money. It is really important to understand and not be judgmental about these things when other people are very conscious about their, you know, there are people who just want to make money because they want to make their life easy, because they have a certain lifestyle, or they just want to be secure. So I don't think we should be judgmental. This is what I feel. For someone like you who's also, you know, idealistic, अपने आइडियल्स को रखते हुए काम करना या ब्रांड्स को एंडोर्स करना क्या आपके लिए जरूरी होता है और कितना कर पाई है आप? Like, is that a constant struggle with you? Definitely, and I think I've up until now I've stood by it. I have hold on to मतलब अपने आइडियोलॉजी को अभी तक मैंने पकड़ के रखा है। अभी क्या पता कल शायद अगर घर का रेंट नहीं दे पाऊँ तो शायद नहीं कर पाऊँ, तो वो सिचुएशन की बात है। अगर दंगल नहीं मिली होती तो मैं तो कोई भी फिल्म करती ना। जी बिल्कुल। तो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप तो कुछ भी करोगे। बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते, बट I think if I would have been in a very bad position, and there are a lot of people who struggle, and if there is no financial security, there is going to be a lot of issues, a lot of you know, there is no mental peace, because then you're constantly struggling about कि ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ पैसे बचाऊं वहाँ पैसे बचाऊं, घर में कल खाने के लिए पैसे नहीं है। वो सिचुएशन, वो जिंदगी अच्छी नहीं है जहाँ पे आपको हर रोज सोचना पड़ता है कि मैं कल क्या खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। And if you are in that position, then of course you might compromise on your ideology, and there are a lot of people who unfortunately have to do because of their financial situation. There are a lot of people who compromise on their dreams and on their passion because of their financial situation. Very well said. और उसी बात पे I feel like, but now that you're in a certain position, you know, you have a certain position, you're of course working towards it even more. And that is why now I'm in a position where I can decide, and I do decide to stay by my ideologies. So, but that is now, you know, that is after getting dangal. आइडियोलॉजी के इस इर्द गिर्द रहते हुए कौन सी चीजें आप नहीं करना चाहती है? Which is something that is a complete no-no for you, whether it comes to brands or whether it comes to films, anything. Like a fairness product, because of the you know, casteism, classism that उसके साथ coexist करता है। ऐसी कोई भी ज्यादा मतलब सेक्सिस्ट फिल्में या बहुत ही रिग्रेसिव फिल्में मुझे इंटरेस्ट नहीं होता करने का, so I avoid.
So right now I'm just doing those things and I'm making choices. I don't know if it's the right choice or wrong choice, but I'm just doing what I have to do, what I feel happy doing. मुझे regret नहीं होता. But I'm very happy you said that, and I'm very very proud of you. I'll quote another actor. What did you learn from Manoj Bajpayee? Yeah, the way he approaches his work, that he's so respectful and he respects his work, other person's time. He's very punctual. He's very giving as a co-actor, always there on set. He's doesn't like sitting in the van. ऐसा नहीं है कि जब मौका मिले तो van में चले गए. वो सब नहीं करते वो. He's always there and very in the moment. And if you need help, he will be there for you, and that's a great thing. Basically, what I want to ask you is, when you look at a script, what are few things you pick up? Okay, let's say you chose Ludo. What was it that you picked it up for? अनुराग बासु दादा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट देते हैं नहीं, किसी को कुछ पता है, सब ऐसे ही आ रहे हैं. It was that with Suraj, it was the script, the director, and the cast. So it was everything together. With Thugs, it was the cast and the production house. With Dangal, just the sheer opportunity of being able to work with such people. So honestly, but the rest of the stuff that I'm doing, some of it is actually purely on the basis of script. So I don't know, yaar, but I rely heavily on a good director. I need a good director. I look for approval. I want one person to give me an approval. On that note, I have a little bit of a candle here and a diya, saying Happy Diwali to you. Happy Diwali. Happy Diwali. Thank you so much. Thank you so much. Love and happy Diwali. See you soon. Bye bye. See you soon. Bye.